एक तरफ जदयू राजद का झंडा होगा, एक तरफ पप्पू यादव का झंडा। राजद और जदयू के झंडा से ज्यादा सम्मान पप्पू के झंडा को ना मिले बिहार और देश में, मेरे पैदाइश में फर्क होगा। हम उसी दिन राजनीति से संन्यास ले लेंगे। आप जाति का गठबंधन बन के सिर्फ राजनीति मत करिए। आपको यदि एक ही सीट देना है पप्पू यादव को, मैं आग्रह करूंगा आप दे दीजिए। नहीं देना चाहते हैं तय जनता करेगी। मैं आज आपके सामने कहता हूं कि मैं गठबंधन से लड़ना चाहता हूं। राजा वहां बैठे हैं, मैं तो रंग को तय उसे करना है। हमें डर है तो सिर्फ अपनों से, सिर्फ मेरे ही जात से। दूसरे जात के लोग तो पागलों की तरह मुझसे मोहब्बत करते हैं। यदि कोई नहीं करता है तो वो है जादव। उसको आज भी जादव से ज्यादा लालू यादव पसंद। जिस दिन मधेपुरा और कोसी के लोग पप्पू को बेटा समझ लीजिएगा, उस दिन मोदी क्या 1 लाख मोदी से लड़ने की औकात पप्पू यादव। उस दिन नीतीश और लालू क्या 1 लाख नीतीश पैदा होगा, तब भी पप्पू यादव दुनिया पर भारी होगा। अरे भाइयों याद रखिएगा, एक तरफ जदयू और राजद का झंडा होगा, एक तरफ पप्पू यादव का झंडा। राजद और जदयू के झंडा से ज्यादा सम्मान पप्पू के झंडा को ना मिले बिहार और देश में, मेरे पैदाइश में फर्क होगा। हम उसी दिन राजनीति से संन्यास ले लेंगे। मेरे झंडा का मतलब है आजादी। मेरे झंडा का मतलब है आम आदमी को सम्मान। मेरे झंडा का मतलब है आम आदमी की खुशी। मेरे झंडा का मतलब है भ्रष्टाचारियों का खात्मा। मेरे झंडा का मतलब है वीडियो और कलेक्टर राज का आतंक का मिटना। लेकिन झंडा लगाता कौन है, ये बड़ा सवाल। क्या वो ड्रग्सी तो नहीं है? क्या वो हिंदू मुसलमान तो नहीं करता है? क्या किसी बाभन राजपूत को गरियाता तो नहीं है? क्या किसी दलित को गरियाता तो नहीं है? क्या किसी का ठगता तो नहीं है? पप्पू यादव के लोग किसी के जेब से पैसा नहीं निकाल सकते। पप्पू यादव के लोग जात पात नहीं कर सकता। पप्पू यादव के लोग ईमानदारी से भूखा रोटी खाएगा। मैं जब हूं और मुझसे बड़ा बैंक इस देश में कोई नहीं। जिस दिन मेरे पास कुछ नहीं बचेगा उस दिन अपनी किडनी और शरीर बेच देंगे, लेकिन इंसानियत को मरने नहीं देंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भूखे रहने आता है। आप हमेशा हमको अकेला जब होते हैं तो ताकत देते हैं, और ये ताकत दिल्ली पटना वाले के लिए है कि आप डरिए जनता से, आप डरिए गरीब से। आप विधानसभा में मुख्यमंत्री, मंत्री और प्रधानमंत्री बन के मत डराइए। आप जाति का गठबंधन बन के सिर्फ राजनीति मत करिए। आपको कोसी की आजादी देनी होगी, यही मेरी लड़ाई है। कोसी को विशेष स्टेटस देना पड़ेगा, हमें चाहिए। दिल्ली पटना से मैं आग्रह करता हूं, मैं मधेपुरा के धरती से चाहता हूं कि कोसी सीमांचल में हम आपसे, ना आपको कभी डरा है, ना मेरी कोई धमकी है, ना मेरा कोई आपसे सीट का शेयरिंग है। आपको यदि एक ही सीट देना है पप्पू यादव को, मैं आग्रह करूंगा आप दे दीजिए। नहीं देना चाहते हैं तय जनता करेगी। मैं आज आपके सामने कहता हूं कि मैं गठबंधन से लड़ना चाहता हूं। राजा वहां बैठे हैं, मैं तो रंग को तय उसे करना है। मैं तो तब तक इन लोगों का पैर पकड़ता हूं जब तक कि आप हमको अपना बेटा नहीं समझते हैं। जिस दिन मधेपुरा और कोसी के लोग पप्पू को बेटा समझ लीजिएगा, उस दिन मोदी क्या 1 लाख मोदी से लड़ने की औकात पप्पू यादव। उस दिन नीतीश और लालू क्या 1 लाख नीतीश पैदा होगा, तब भी पप्पू यादव दुनिया पर भारी होगा। मैं सिर्फ डरता हूं तो सिर्फ आपसे। मेरा डर सिर्फ आपसे है। मेरा डर किसी पीएम और सीएम से नहीं है। मेरा डर इस देश के किसी अपराधी माफिया से नहीं है। हम दुनिया के अपराधी और माफिया से अकेले लड़ते हैं। मेरा डर किसी नेताओं से, किसी गठबंधन से नहीं है। हमें डर है तो सिर्फ अपनों से, सिर्फ मेरे ही जात से।
दूसरे जात के लोग तो पागलों की तरह मुझसे मोहब्बत करते हैं। यदि कोई नहीं करता है तो वो है जादव। उसको आज भी जादव से ज्यादा लालू यादव पसंद, और यही खासियत है पूर्णिया में। वहां किसी को कोई पसंद नहीं है, सिर्फ पप्पू पसंद है। यही फर्क है, यही फर्क है पूर्णिया और कोसी। मैं चाहता हूं कोसी और पूर्णिया एक इतिहास लिखे। आप किसी ना किसी को एमपी बनाइएगा, आप किसी ना किसी को भेजिएगा। मैं यदि 2 सीट जीत के जाऊंगा तो मेरी हिस्सेदारी सरकार में होगी, और यदि 6 महीने के अंदर दुनिया का नंबर 1 कोसी और सीमांचल नहीं हुआ तो दोबारा पप्पू यादव राजनीति नहीं करेगा। ये मैं कह के जाऊंगा। हमको दीजिए ना कोसी और पूर्णिया, यही मैं भीख मांगने आया हूं। और दीदी, मैं आपसे कहूंगा, नीतीश कुमार आपके लिए करे ना करे, पप्पू यादव भाई के तरह हम में कुव्वत है आपके लिए जीने की भी, आपके लिए मरने के भी। और आपकी लड़ाई अकेला पप्पू यादव आर पार के साथ लड़ेगा, मैं आपको वचन देता हूं। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।